नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानी सोमवार को सुबह 11 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। इस बैठक में उद्योग, नगर विकास, कुंभ मेला जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े 15 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इन सभी प्रस्तावों पर मुहर लगने के पश्चात राज्य में निवेश को तेजी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे राज्य के विकास में एक नई गति भी आ सकती है। आपको बता दें कि रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। यह बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान आगामी विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की रणनीति, महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां और राज्य के कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को महाकुंभ में आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया है। वहीं सूत्रों के अनुसार इस बैठक में उत्तर प्रदेश में चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद को सुलझाने के तरीकों पर भी विचार किया गया है। यह मामला लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है और इसे सुलझाने के लिए संभावित उपायों पर गंभीरता से चर्चा की गई है। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि यदि सब कुछ सही दिशा में चलता रहा तो उपचुनाव से पहले ही इस विवाद का समाधान निकाल लिया जाएगा। इससे सरकार को ओबीसी वर्ग का समर्थन हासिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दरअसल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के पश्चात सीएम योगी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनके आवास पर मुलाकात की। बाद में देर रात उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक हुई। वहीं इन सभी मुलाकातों को आगामी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी के लिए यह उपचुनाव अब प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बन चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद यह सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच पहली और एकांत बैठक थी, जिससे राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया। वहीं लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने आरक्षण और संविधान से जुड़े मुद्दों पर जो धारणा बनाई थी, उससे हुए सियासी नुकसान की भरपाई के लिए भी भाजपा के द्वारा अपने तैयारियों को और भी मजबूत करने की योजना बनाई गई है। दोनों नेताओं के बीच ओबीसी समुदाय को लेकर सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद के समाधान पर राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। अगर इस विवाद का समाधान निकल जाता है तो उपचुनाव से पहले पार्टी को इसका अधिक लाभ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त महाकुंभ के माध्यम से भी हिंदू समाज में एकता का संदेश देने के विषय पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई थी। कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की संघ के प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी इस मुद्दे पर बातचीत की गई थी, जिसमें उन्होंने महाकुंभ में लिंगायत समेत सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न संप्रदायों को आमंत्रित करने की योजना प्रस्तुत की थी। संघ के द्वारा इस योजना का समर्थन भी किया गया था, जिससे हिंदू एकजुटता का संदेश देने में काफ़ी मदद मिलेगी। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पश्चात अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसे संघ का समर्थन भी मिला था। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अगली कड़ी में एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था, जो झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में चर्चा का विषय बन चुका है। इन सभी नारों के माध्यम से भाजपा ने हिंदू एकजुटता का संदेश दिया है, जो पार्टी की रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इस तरह इन सभी बैठक के जरिए न केवल उपचुनाव और महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा की गई है, बल्कि राज्य के संवेदनशील मुद्दों को हल करने और समाज में एकता के संदेश को मजबूती देने की भी कोशिश की गई है। तो साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण खबर में बस इतना ही, लेकिन बने रहिए आप एनसीआर पत्रिका के साथ। हम मिलते रहेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।